आज हम ईपीसी 3 में हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर्स की। इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कुछ टर्म्स थे, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कुछ बेसिक से टर्म्स थे, मैंने उनको विद एग्जांपल क्लियर कराने की कोशिश की है। तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, ताकि जो ये नॉर्मल टर्म्स हैं और इसको आप डेली सुनते भी हो और आप उनका मीनिंग जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उन टर्म्स के बाद आज हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, ठीक है। तो डेफिनेशंस क्या है कि जिससे हम इसको कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर ली? देखो, अब आप लोग पढ़ते हो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक या मशीन बोल सकते हैं या डिवाइस बोल सकते हैं। इतना क्लियर है कि पहली क्वालिटी क्या है इसकी कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वाई वी कॉल इट इलेक्ट्रॉनिक? क्योंकि ये लाइट से चलने वाला डिवाइस है, विदाउट लाइट इट डजेंट वर्क, ठीक है। उसके बाद इसकी फंक्शनिंग देखो क्या स्टार्ट होती है, विच एक्सेप्ट्स। पहला काम क्या है इसका कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? डाटा। डाटा को एक्सेप्ट करेगा एज इनपुट, कि उसने अपने अंदर लेना है, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है डाटा को एज इनपुट, अपने अंदर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और हमें डिजायर्ड रिजल्ट देगा एज आउटपुट। इतनी होगी क्लियर? होगी क्लियर इतनी? दोबारा समझो, दोबारा देखो, इसको रिपीट करने से आपको लर्न भी हो जाएगी। क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डाटा। डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है कैसे? एज इनपुट, देन प्रोसेसिंग होगी देन वो हमें गिव करेगा। पहले उसने लिया है, अब वो हमें दे रहा है, ठीक है। एज डिज़ायर्ड रिजल्ट, मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है डिज़ायर्ड, ठीक है। एज आउटपुट, कि जो हमें चाहिए, जिस फॉर्म में हमें चाहिए वो उस फॉर्म में ही हमें देगा। अगर नहीं देता तो हम वापस से वही काम करेंगे कि जो मिस्टेक्स आई हैं उसको कलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करवाएंगे और फिर वो हमें आउटपुट देगा। क्लियर है? अब एग्जांपल देखो कि आपको डाटा देना है, इनपुट करना है, आपने कर दिया 4 और 5 और 6, इस तरीके से आपने 3 नंबर दे दिए। आपको रिजल्ट ना कहीं पता होता है कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। फिर प्रोसेस क्या होगी, इसके ऊपर प्रोसेसिंग क्या होगी। सीपीयू ने क्या किया, पहले 4 लिया, फिर प्लस लिया, फिर 5 लिया और फिर 6 लिया। इतनी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। ये एक जस्ट एग्जांपल था कि हमने इनपुट देनी है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी है और फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इनपुट जो करेगा वो यूनिट अलग होगी, प्रोसेसिंग जो करेगा वो यूनिट अलग होगी और जो आउटपुट देगा वो यूनिट अलग होगी। 3 यूनिट से मिलकर एक कंप्यूटर प्रिपेयर होता है और इसकी फंक्शनिंग इस हिसाब से चलती है। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस या इनपुट यूनिट्स में क्या क्या होता है, सेम स्टोरेज में और सेम आउटपुट में हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी तक के लिए इतना समझ में आ गया? क्लियर है? अब एक चीज थी कि चलो मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि डाटा किसको बोलते हैं। डाटा क्या होगा हमारे लिए? डाटा वो टर्म होगी या हम उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। डाटा क्या होगा? डाटा होगा रॉ मटेरियल, कि जो अभी एक रेडी फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बिल्डिंग दिख रही है,
बिल्डिंग आपको प्रिपेयर करनी है, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? सीमेंट होगा, हाँ जी, और रेता, बजरी, लोहा, मिस्त्री, मजदूर और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स, सारे अगर अलग अलग फॉर्म में हम रख देते हैं, रेते की ढेरी लगा दी है, बाहर ईंटों की ढेरी लगी हुई है, तो ये इस बिल्डिंग के लिए क्या है? रॉ मटेरियल। ठीक है। अब सेम आपने एक ग्रीटिंग कार्ड भेजना है कंप्यूटर में से आपने अपने किसी फ्रेंड को, तो जब आप उसकी वर्डिंग लिखोगे, तैयार करोगे, कोई फ्लावर बनाओगे या कुछ बनाओगे, अभी आपने उसको सेंड नहीं किया, अरेंज नहीं किया, या सोच रखा है या कहीं अलग अलग जगह पर पड़ा है, तो वो क्या है हमारे लिए? डाटा। डाटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, डाटा पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, डाटा ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, डाटा वीडियो फॉर्म में हो सकता है। क्लियर है? फिर आप उसके ऊपर क्या करोगे? प्रोसेसिंग करोगे। क्या होगी उसके ऊपर? प्रोसेसिंग होगी। सेम अगर बिल्डिंग बनानी है तो मिस्त्री क्या करेगा? पहले रेता, सीमेंट, बजरी का घोल बनाएगा, टिक टिक एक एक ईंट्स को रखेगा, वो उसके ऊपर वो अपना मटेरियल डालेगा और फिर वो एक दीवार खड़ी करेगा। प्रोसेसिंग होते होते फिर क्या होगी हमारे पास? हमें आउटपुट मिलेगी कि हमारे पास 2 महीने 3 महीने बाद क्या होगा कि एक बिल्डिंग प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, ये तो नॉर्मल रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट की बात थी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की। डाटा समझ में आ गया कि आपने एक ग्रीटिंग कार्ड अपनी फ्रेंड को सेंड करना है, उसके लिए हमने कहीं से वर्डिंग देख ली, कहीं से हमने पिक्चर्स देख ली, यहाँ पर हमने क्या किया? उसको अरेंज कर दिया। आजकल आप लोग बनाते हो ना, शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाते हो, ग्रीटिंग कार्ड किसी के बर्थडे की, किसी के लिए, तो कहीं से गाना चूज़ करते हो, कहीं से पिक्चर्स चूज़ करते हो, अलग अलग से कुछ काम करते हो ना, फिर उनको इकट्ठा करते हो और फिर उसको सेंड करते हो। सेंड करने से पहले चेक भी करते हो कि क्या वो आपके डिज़ायर फॉर्म में है, आपको अच्छी लग रही है, आपको नहीं अच्छी लग रही तो आप फिर से दोबारा चेंज करते हो, गाना चेंज करते हो या पिक्चर चेंज करते हो, इस तरीके से फिर आप उसको सेंड करते हो। तो ये काम सिस्टम में चलता है इस तरीके से कि पहले क्या होगा? इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आउटपुट आपको मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है हमारी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म बोथ अर्थमेटिक एंड नॉन अर्थमेटिक फंक्शंस। मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है अर्थमेटिक और एक लिखी है मैंने नॉन अर्थमेटिक। क्या आप लोगों में से मुझे कोई अर्थमेटिक का मतलब बता सकता है कि अर्थमेटिक क्या होता है? मैथ्स था ना आपके पास? हाँ, तो अर्थमेटिक क्या होगा? हाँ, मतलब कि जब हमने मैथ्स में डील करना है कि कहीं प्लस करना है, कहीं माइनस, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं डिवाइड या कुछ और फॉर्मूलाज या कुछ और फंक्शंस लगाने हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, सिस्टम अच्छे से कर देता है ना। आप एक उठाते हो, कैलकुलेटर को उठाते हो, उससे सारा काम कर लेते हो ना, तो वो मैथ्स का काम हम किसको बोलेंगे? अर्थमेटिक फंक्शंस। ठीक है। अब नॉन अर्थमेटिक फंक्शंस क्या होंगे? जो अर्थमेटिक नहीं है वो क्या है? नॉन अर्थमेटिक है। कि जहाँ पर हमें कैलकुलेशन, अब हमें सॉन्ग सुनना है, क्या कंप्यूटर्स में हम सॉन्ग सुन सकते हैं? सुन सकते हैं? नो, यस। कंप्यूटर में गाने नहीं सुन सकते, पिक्चर नहीं देख सकते, कोई चीज़ टाइप नहीं कर सकते हैं ना, तो वहाँ पर तो कोई कैलकुलेशन का काम नहीं हुआ। तो क्या ये वो काम करने से मना कर देता है कि पिक्चर मैं नहीं दिखाता, तुम पढ़ लो, ऐसा बोलता है? या तुम कोई गेम चलाते हो, उसमें वो कहता है नहीं तुम बच्चे हो, तुम पढ़ लो, मैं तुम्हें गेम नहीं चला के देता? होता है ऐसा? नहीं ना। जितनी एफिशिएंटली ये मैथ का काम करता है उतनी ही एफिशिएंसी के साथ ये नॉन अर्थमेटिक काम भी करता है। आपको कोई चीज़ सेव करनी है, आप सेव करके रख सकते हो, चाहे वो सेव आपकी वीडियो हो, आपकी पिक्चर हो, आपके फ़ोन में भी सेव रहती है ना। फ़ोन में भी आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, आपके पास एक ऐप होती है कैलकुलेटर, उससे हम परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। गाने सुनने हैं, गेम खेलनी है, एंटरटेनमेंट का काम है, कोई वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना है, एप्लीकेशन लिखनी है, कोई बुक लिखनी है, तब ये आप किस में लिख सकते हो?
कंप्यूटर्स में। तो जितने अच्छे से ये मैथ्स का काम करता है उतने ही अच्छे से ये बिना मैथ वाला काम भी कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड नॉन अर्थमेटिक फंक्शंस। क्लियर है? थैंक यू।